दिस इज़ योर अरुण सर। हम लोग ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी का वीडियो शूट कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्या क्या देखे हैं अभी तक। कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक देखे हैं और कॉन्ग्रुएंसी कौन कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर में हम लोग चेक कर सकते हैं। और क्या था अभी तक हम लोग एक एक्सियम देखे। एक्सियम क्या था? SAS जो क्राइटेरिया था कॉन्ग्रुएंसी का वो एक्सियम था। और एंगल साइड एंगल ASA वो थ्योरम था, जिसको हम लोग प्रूफ भी देखे थे। आज का जो वीडियो है कुछ सॉल्यूशन जो भी हम लोग थ्योरम्स देखे हैं, एग्जाम देखे, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद फिर आगे का जो है कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया का रूल्स, उसका प्रूविंग देखेंगे। ठीक है ना। आज का एक क्वेश्चन है फर्स्ट का, क्या है? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC equals AD एंड बाइसेक्ट्स एंगल A। प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और क्या प्रूफ करना है? BC और BD इक्वल है। BC और BD इक्वल है। देखो ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अगर हम लोग को ये सोचना आ जाए ना, किस तरह से थिंक करें कि कौन सा क्राइटेरिया कहाँ पे अप्लाई होगा, तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि क्राइटेरिया तो फिक्स है, 5 क्राइटेरिया है हम लोग के पास, है ना। क्या क्या था याद करो। हाँ, फर्स्ट वाला SSS, सेकेंड यस SAS, थर्ड ASA, फोर्थ AAS, फिफ्थ RHS। 5 क्राइटेरिया था, जिसमें से हम लोग 2 का बात कर चुके हैं, है ना। 3 और बचा हुआ है। तो हमेशा हम लोग को है ना क्वेश्चन देख करके समझना पड़ेगा कि कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करे कि सॉल्व हो जाएगा। अभी के लिए तो 2 ही क्राइटेरिया हम लोग देखे हैं, एक एक्सियम और एक ASA वाला। तो वही दोनों में से किसी के ऊपर बेस्ड होगा, वैसे तो अभी सोच सकते हैं। लेकिन 5 क्राइटेरिया में से कौन सा अप्लाई करे, ये क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा। देखो थोड़ा सा समझो। देखो क्या दिया हुआ है? साइड एंगल, साइड एंगल, और ये क्या है? कॉमन साइड है ना। देखो साइड है, एंगल है, साइड है ना। देखो साइड इक्वल, एंगल इक्वल, और ये कॉमन साइड। देखो क्वेश्चन देख के नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा कुछ साइड दिया हुआ है, उसके बीच का एंगल दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है। SAS क्राइटेरिया के जैसा दिख रहा है कि नहीं? वही अगर क्वेश्चन देख करके हम लोग समझ पा रहे हैं ना कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होगा, हम लोग का सीखना सक्सेस हो गया। हम लोग समझ गए हैं, हम लोग से सॉल्व हो जाएगा। बस वही थिंकिंग थोड़ा सा है ना डेवलप करना होगा कि क्वेश्चन देख करके समझे कि क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा क्राइटेरिया हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ दोनों ट्राइंगल दिया हुआ है, प्रूविंग में जाएंगे। हम बताए थे प्रूविंग में क्या करते हैं, 2 ट्राइंगल लेते हैं और प्रूविंग प्रोसीड करते हैं। देखो यहाँ भी क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल को लेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। क्या है? इन ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल है? ABC, और कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल ABD। 2 ट्राइंगल ले लिए हम लोग। अब स्टेप बाय स्टेप आगे प्रोसीड करेंगे। देखो गिवन है ना, 2 साइड इक्वल है, 2 साइड इक्वल है। BC इक्वल्स, सॉरी ये तो प्रूव करना है ना। यहाँ देखो साइड गिवन है, AC इक्वल्स AD, AC इक्वल्स AD गिवन है। देखो AC AD गिवन है। और हम क्या क्या थोड़ा सा बेसिक बताए थे। ये साइड जो ट्राइंगल है, इसका साइड एंगल साइड ये साइड होगा, ये ट्राइंगल का साइड एंगल साइड ये साइड होगा। ये सब तो नॉर्मल बात हम लोग कर चुके थे। AC देखो ऑर्डर भी मैच हो रहा है। देखो हम लोग का फर्स्ट थर्ड का ऑर्डर है और यहाँ भी फर्स्ट थर्ड का ऑर्डर है कि नहीं। AC इक्वल्स AD, ये क्या था मेरा? गिवन था। ठीक है, अब क्या देखो हम लोग कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई कर रहे हैं? SAS। ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम लोग साइड को पहले लिख दिए, उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है? एंगल। एंगल दोनों ट्राइंगल का पहले क्या लिखेंगे? एंगल। ABC ट्राइंगल कहाँ पे है मेरा? ABC। ये एंगल को लिखना है। ये एंगल को लिखने का बताए थे 3 अल्फ़ाबेट यूज़ करके लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि A के पास 2 एंगल फॉर्म हो रहा है, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा। कौन सा एंगल? ये साइड का या ये साइड का?
इसीलिए कितना 3 अल्फ़ाबेट को यूज़ करके करेंगे। बी ए सी, एंगल बी ए सी, बी ए सी देखो 213, 213, यहाँ भी वैसे ही जाएंगे 213, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी देखो दोनों एंगल इक्वल है। इक्वल होने का रीज़न क्या है? बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ए बी जो है क्या कर रहा है? एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, हम लोग का देखो साइड हो गया, एंगल हो गया, अब एक और साइड चाहिए। एक और साइड देखो, दोनों ट्राइंगल में ए बी कॉमन है, ये ट्राइंगल के लिए भी और ये ट्राइंगल के लिए भी। ए बी क्या है? ऊपर वाला ट्राइंगल में भी और नीचे वाला ट्राइंगल में भी है। ए बी देखो ऑर्डर 1 2 1 2, ए बी इक्वल्स ए बी, दोनों ट्राइंगल क्या हो गया मेरा? कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखो एस ए एस हो गया कि नहीं? इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा ट्राइंगल का? ए बी डी का। कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन सा क्राइटेरिया यूज किए हैं? एस ए एस एक्सियम। हो गया कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो याद करो कुछ कुछ बताए थे। क्या बताए थे? देखो कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग 3 पार्ट का ही कंपैरिजन करते हैं कि नहीं? हमारा जो भी क्राइटेरिया है सबका सब 3 पार्ट को कंपेयर करके ही बता देता है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, है ना? तो लेकिन ट्राइंगल में कितना पार्ट होता है याद करो? 3, यस यस, एंगल और 3 साइड। 3 एंगल और 3 साइड, टोटल कितना पार्ट? 6 पार्ट है। 3 ही पार्ट का हम लोग यूज़ किए हैं, तो बाकी 3 पार्ट जो है बचा हुआ वो भी क्या होगा? दोनों ट्राइंगल का सेम होगा, है कि नहीं? अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी जो बचा हुआ 3 पार्ट है वो दोनों ट्राइंगल का सेम होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते थे? याद करो, यस यस, CPCT, है ना? कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यहाँ हम लोग क्या बाकी तीनों पार्ट का लिखना जरूरी है? याद करो, ये भी बताए थे। बाकी तीनों पार्ट जो बचा हुआ है हम लोग का यहाँ पे क्या है? एक साइड, एक एंगल और एक साइड लिए है। एक साइड और 2 एंगल बचा हुआ है। देखो ये साइड बचा हुआ है और 2 एंगल बचा हुआ है। वो क्या होगा? ये ट्राइंगल का एक साइड और 2 एंगल के इक्वल होगा। तो क्या बाकी तीनों पार्ट लिखना जरूरी है? नहीं। क्या करेंगे हम लोग? जो नीड है मेरा बस उसी को लिखेंगे। नीड क्या है मेरा? एक ही साइड का, तो CPCT में बस एक साइड को लेंगे, हो गया। ठीक है ना? क्योंकि देखो प्रूविंग में हम लोग को दिया है BC इक्वल्स BD, तो इसीलिए CPCT में तीनों पार्ट जो बचा हुआ है उसको नहीं लेंगे, बस एक ही पार्ट लेंगे। देखो अगर दोनों प्रूविंग को सेपरेट करेंगे, एक ही में अगर करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? बाय CPCT BC इक्वल टू AD ले लेंगे, हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों प्रूविंग को हम लोग को सेपरेट करना है, ये नंबरिंग 1 में लिखना है और नंबरिंग 2 का अलग से लिखना है, तब क्या करेंगे? देखो अगर नंबरिंग 2 का अलग से लिखना हो तो क्या करेंगे? ये लाइन को लिखेंगे, वहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है सिंस ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है। कौन से ट्राइंगल का? ABD का। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए CPCT से दोनों इक्वल है। देखो ऑर्डर भी BC BD सब ठीक है। ये कैसे होगा? बाय CPCT। CPCT बताए थे क्या होता है फुल फॉर्म? यस, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये एक क्वेश्चन हो गया। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन में शिफ्ट होंगे। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है क्वेश्चन। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC with AB equals AC, 2 points X and Y are taken such that AX equals AY. Prove that triangle AXC congruent to triangle AYB। और क्या प्रूव करना है? XC equals YB। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? एक
आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल, ए बी और ए सी इक्वल साइड है, और क्या बोला है, एक्स और वाई दो पॉइंट है, इस तरह से है कि दोनों ए एक्स और ए वाई इक्वल है। देखो गिवन क्या क्या है, उसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। ए एक्स इक्वल्स ए वाई गिवन है, और क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी। गिवन जो है उसको नहीं तो लिख देते हैं। देखो गिवन क्या है मेरा, ए बी इक्वल्स ए सी, और क्या गिवन है, ए एक्स इक्वल्स ए वाई। ये गिवन पार्ट है, ठीक है। ए बी ए सी इक्वल है, ए एक्स और ए वाई इक्वल है, ठीक है। हम लोग को प्रूव करना है क्या, ट्राइंगल ए एक्स सी, ये ट्राइंगल ए एक्स सी, और एक ट्राइंगल कौन सा है, ए वाई बी। मतलब इस टाइप का जो दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये दोनों ट्राइंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अब देखो ध्यान से, कौन सा क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ होगा यहाँ पे, ज़रा सोचो थोड़ा सा। दो साइड दिया हुआ है, साइड देखो, और ये छोटा वाला है ना, दो साइड दिया हुआ है। क्या सिर्फ दो साइड ही दिया हुआ है, वहाँ पे कोई एंगल नहीं है? थोड़ा सा ध्यान से देखो तो, देखो ए एक्स सी ए वाई बी है ना, दो ट्राइंगल है। फर्स्ट वाला ट्राइंगल में एंगल कहाँ कहाँ फॉर्म हो रहा है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ए पे, एक्स पे और सी पे। सेकेंड वाला ट्राइंगल में ए पे, वाई पे और बी पे, है ना, तीन एंगल फॉर्म हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो तो एंगल ए एक्स सी ट्राइंगल और ए वाई बी ट्राइंगल दोनों में कॉमन नहीं है। देखो, यस, मिल गया ना एंगल। देखो साइड, एंगल, साइड, है कि नहीं, साइड, एंगल, साइड। ये ट्राइंगल में साइड, एंगल, साइड, है ना, मिल गया ना। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया हम लोग को मिल गया, SAS, है ना। ट्राइंगल में जो मिला है गिवन उसके अकॉर्डिंग, है ना, जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, साइड, एंगल, साइड दिख रहा है, दोनों ट्राइंगल में क्या है, सेम है। तो वही क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करेंगे। देखो कैसे, प्रूविंग स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, याद करो बहुत सारा प्रूविंग कर चुके हैं अभी तक। दो ट्राइंगल लेंगे और प्रोसीड करेंगे। दो ट्राइंगल कौन सा है यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए एक्स सी और एंड ट्राइंगल कौन सा है सेकंड वाला, ए वाई बी। देखो यहाँ ट्राइंगल गिवन है, हम लोग को खुद से ट्राइंगल लेने का जरूरत नहीं है ना। ट्राइंगल ए एक्स सी और ट्राइंगल ए वाई बी, देखो ए बी और ए सी गिवन है, ए बी और ए सी। थोड़ा सा देखो ध्यान से, अगर हम लोग ए बी इक्वल्स ए सी लिख दिए, क्या ये सही होगा या गलत, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। यस, गलत हो जाएगा। रीज़न क्या है, हम लोग उल्टा पुल्टा लिख दिए हैं। देखो ए सी इसका साइड होगा, ए बी इसका साइड होगा। हम अभी अभी क्या बताए थे, ये ट्राइंगल का सारा साइड एंगल साइड इधर होगा, ये ट्राइंगल का सारा साइड एंगल साइड ये साइड होगा। इधर उधर नहीं लिख सकते हैं, ध्यान देना, ऐसा मिस्टेक गलती से भी नहीं करना। ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ए सी को पहले लिखेंगे और ए बी को बाद में। देखो ए सी ए बी, ये क्या है मेरा गिवन है। फिर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ साइड लिखे थे लेकिन साइड को लिख नहीं लेंगे, क्या करेंगे, एंगल को लिखेंगे।
क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कौन सा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, SAS। तो पहले साइड, फिर एंगल, फिर साइड, दो साइड है ना, एक साइड लिख लिए। अब क्या करेंगे, एंगल को लिखेंगे, फिर साइड। एंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ए पे, XAC या फिर CAX, XAC या फिर CAX, जैसे मन करे लिख सकते हैं। क्या करें, X यूज़ करते हैं, ठीक है, XAC। ये ट्राइंगल में देखो ऑर्डर देखो 1 2 3, हम लोग क्या किए, 2 से 1 पे गए, फिर 3 पे आए। 1 2 3, 2 से 1 पे, फिर 3, YAB, दोनों एंगल हो गया। ये एंगल क्या है, कॉमन एंगल। कॉमन एंगल देखो, एक एंगल हो गया, एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया, और एक क्या बचा हुआ है, साइड। ये साइड यहीं से आ जाएगा मेरा। देखो ये 1 2 3 ऑर्डर वाइज हम लोग फर्स्ट क्लास में बताए थे लेने के लिए है, उसको फिर इरेज कर देना। ठीक है, और एक साइड बचा हुआ है कौन सा, AX इक्वल्स AY, ये भी क्या है, गिवन है। देखो SAS, ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब क्या लिखेंगे नीचे, एन को कॉन्ग्रुएंसी का साइन से रिप्लेस कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गया। रीजन क्या देंगे ब्रैकेट में, बाय SAS एक्सियम। ट्राइंगल AXC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AYB, रीजन क्या होगा, बाय SAS एक्सियम। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब क्या प्रूव करना है, यहाँ देखो XC इक्वल्स YB। अब देखो दोनों को अलग अलग नंबरिंग में नहीं दिया हुआ था ना, तो इसीलिए हम लोग को क्या अलग से वो नंबरिंग दे करके स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में बाय सिपिसिटी लिख देंगे, हो जाएगा। क्या प्रूव करना है हम लोग को, XC और YB, XC YB सिपिसिटी में ले सकते हैं। याद करो 3 पार्ट जो बचा हुआ है, तीनों पार्ट को हम लोग सिपिसिटी में ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत एक ही पार्ट का है तो एक ही पार्ट को लेंगे, XC और YB। XC इक्वल्स YB, रीजन क्या, बाय सिपिसिटी। हो गया हम लोग का प्रूफ, या फिर जो भी हम लोग को फाइंड करने बोला है आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इन फिगर, ये फिगर में दिया हुआ है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। AB और CD दोनों क्या है, AB पे परपेंडिकुलर है, इक्वल है दोनों का दोनों। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, टू लाइन सेगमेंट AB, हाँ ठीक है, AB के ऊपर AD और BC परपेंडिकुलर है, यहाँ तक में वही बोला गया है। फिर आगे बोल रहा है सो डेट CD बाइसेक्ट AB। प्रूफ क्या करने के लिए बोल रहा है, ये जो CD लाइन है, CD लाइन वो क्या कर रहा है, AB को बाइसेक्ट कर रहा है, वो प्रूव करना है। प्रूव करने में क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, CD लाइन AB को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब मीन्स अगर हम लोग AO और BO इक्वल प्रूव कर दिए तो काम हम लोग का हो जाएगा। ओके, ठीक है। देखो क्राइटेरिया कौन सा अप्लाई होगा, जरा देखो तो थोड़ा सा, SAS नहीं हो रहा है। देखो एक ही साइड है और एंगल है, ये दोनों इक्वल ले नहीं सकते हैं, ये दोनों भी इक्वल ले नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है। और ये तो प्रूविंग में ही दिया हुआ है कि CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को, ये तो इक्वल प्रूव करना है, इसीलिए उसको तो ले ही नहीं सकते हैं। देखो फिर क्या है, देखो थोड़ा सा, क्या है, देखो ये एंगल और एक साइड है। देखो ये एंगल के बारे में तो हम बोल नहीं सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं क्या
देखो यहाँ पे देखो एंगल फॉर्म हो रहा है ना यहाँ। अगर दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट होता है तो वहाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल बनता है, हाँ या ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। अगर इक्वल होगा तो देखो दोनों में है ना ऑर्डर लग रहा है सेम सेम है, सेम जैसा लिए हैं। देखो क्या हम लोग का गिवन है, ए डी बी सी के इक्वल है, परपेंडिकुलर दोनों इक्वल है ना। इसमें देखो 1 3 का, इसमें भी 1 3 का, मतलब सही लिए हम लोग। ए डी इक्वल्स बी सी, ये क्या है मेरा गिवन है। और क्या है? दो एंगल। अच्छा ए एस हम लोग साइड लिख दिए पहले, क्या लिखना चाहिए था? एंगल को दो फिर साइड लिखना चाहिए था, है ना। देखो वैसे लिख दें हम लोग साइड तो क्या इशू होगा, लेकिन हम लोग प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे ना तो अच्छा से पता चलेगा कौन सा कॉन्ग्रुएंसी यूज़ हो रहा है। इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे हमेशा प्रॉपर ऑर्डर में ही लिखें। पहले एक एंगल लेंगे, ए वाला एंगल, है ना। एंगल ए क्या लिख सकते हैं? डी ए ओ। एंगल डी ए ओ यहाँ क्या होगा? देखो 3 1 2 3 1 2 एंगल सी बी ओ, ठीक है। डी ए ओ सी बी ओ, ठीक है। ये दोनों का रीजन क्या होगा? बोथ 90 डिग्री है, बोथ राइट एंगल, ठीक है। और ये एंगल ये ए ओ डी और बी ओ सी, दोनों क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये साइड तो गिवन ही है, ए डी इक्वल्स बी सी, ए डी इक्वल्स बी सी, ये क्या है? गिवन है। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो गया है। ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो गया, कौन सा ट्राइंगल का? बी ओ सी का। कौन सा क्राइटेरिया? बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी या क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग को प्रूव करना है सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट। ए ओ और बी ओ अगर हम लोग सी पी सी टी में ले लिए तो हम लोग बोल सकते हैं सी डी बाइसेक्ट कर रहा है। इसीलिए सी पी सी टी में हम लोग क्या बस एक ही पार्ट लेंगे तो काम हो जाएगा। क्या लेना है? ए ओ और बी ओ। देखो ए ओ और बी ओ, ए ओ और बी ओ हम अगर हम लोग ले लिए बाई सी पी सी टी, दोनों ट्राइंगल क्या हो गया? ट्राइंगल बाइसेक्ट, है ना। सी डी बाइसेक्ट करेगा ए बी को, देयरफॉर वी कैन से सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। प्रूव हो गया। आज के लिए 3 क्वेश्चन, नेक्स्ट डे हम लोग और क्वेश्चन के साथ रहेंगे और आगे का जो थ्योरम वगैरह है या ट्राइंगल का जो क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी का वो भी रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए